क्या आप अभी तक फ्लटर को विंडोज पर सही तरह सेट नहीं कर पा रहे? इस वीडियो में हम एंड्रॉइड स्टूडियो को फ्लटर डेवलपमेंट के लिए आसान और दुरुस्त तरीके से इंस्टॉल करेंगे। चंद मिनटों में आपका मुकम्मल सेटअप रेडी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड सर्च करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट हमें एंड्रॉइड स्टूडियो की शो होगी और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें ये एक वर्जन शो करवा देगा। हो सकता है कि मेरे पास आ रहा है और आपके पास ये वाला वर्जन ना आए, आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका कोई इशू नहीं है, ये अपडेट होते रहते हैं। इसको हम चेक करके डाउनलोड कर लेंगे। ब्राउज़र पर एक नया टैब ओपन करेंगे, सर्च करेंगे फ्लटर एसडीके और यह हमें फ्लटर की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर हम टैप करेंगे और हमें ये अभी इसके वर्जन दिखा रहा है फ्लटर एसडीके के लेटेस्ट वर्जन जो स्टेबल होगा यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर विंडोज सेलेक्ट हो और यहाँ पर स्टेबल वर्जन उसका सिलेक्ट हमें करना है। जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास दोनों फाइल्स डाउनलोडेड हैं तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाऊंगा जिसके अंदर मेरी दोनों फाइलें मौजूद हैं। मैं यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर इसकी इनिशियलाइजेशन शुरू हो जाएगी। याद रहे कि एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने के दौरान आपका नेटवर्क स्टेबल और कनेक्टेड रहना चाहिए, वरना आपकी फाइलें मिसिंग हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका एंड्रॉइड स्टूडियो सही से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट करेंगे और एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस को चेक रहने देंगे क्योंकि हमें वर्चुअल डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ये कंप्लीट होने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो रन होगा और यहाँ पर हम इसे फिनिश कर देंगे। यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो रेडी होगा, नेक्स्ट करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग रहेगी और एसडीके को एक्सेप्ट कर लेंगे इसकी सेटिंग को। और यहाँ से हम प्रोसेस देख सकते हैं, ये आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। बहरहाल आपका नेटवर्क कनेक्टेड रहना चाहिए जो बहुत सी फाइलें डाउनलोड करता है इस दौरान। और इसके बाद हम यहाँ पर इसे फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद हमारा पास नेक्स्ट स्टेप होगा प्लगइन को ऐड करने का। प्लगइन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्लगइन पर जाएंगे और डार्ट का प्लगइन और फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। हमें मार्केट प्लेस में दोनों प्लगइन सर्च करने हैं। इन दोनों को करने के बाद जैसे ही हम फ्लटर पर वापस आ जाएंगे, ये इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद ये हमें ऑप्शन दे रहा होगा रिस्टार्ट आईडी। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा और मैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर दोबारा जाऊंगा। फ्लटर एचडीके की फाइल जो मेरे पास पड़ी है इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा और सी ड्राइव के अंदर एक एसआरसी के नेम से फोल्डर बनाएंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसकी बिन का पाथ हमें यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पर सर्च करेंगे इन्वायरमेंट, यहाँ पर इसके पाथ सेट होंगे। इन्वायरमेंट के अंदर इसके पाथ सेट करेंगे फ्लटर के और डॉट एचडीके के और यहाँ पर हम इन्वायरमेंट सेटिंग के अंदर जाएंगे, पाथ सेलेक्ट करेंगे और इसको एडिट करेंगे। न्यू हमें न्यू ऐड करना है तो हम यहाँ पर न्यू ऐड करेंगे और इसके बाद बिन और इसकी कैशे और इसके अंदर डॉट एचडीके की बिन का पाथ हमें यहाँ से कॉपी करना है और हम दोबारा उसी इन्वायरमेंट सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर न्यू को सिलेक्ट करके पाथ पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। दैट्स इट, ये हमारा काम अभी फ्लटर एचडीके के पाथ का कंप्लीट हो चुका है। जब हम एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने लगेंगे तो हमें ये वेरीफाई करना ज़रूरी है कि हमारे फ्लटर और डॉट के पाथ सही होने चाहिए। फ्लटर एचडीके का पाथ ओके होना चाहिए, हमें इसकी बिन का पाथ नहीं चाहिए, ये हमें एचडीके प्रोवाइड नहीं करता। हमें फ्लटर और डॉट एचडीके के फोल्डर का पाथ चाहिए ना। और यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट का नेम है, पाथ है, व्हाट्सएवर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी तक हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो की काफ़ी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करूँगा। एचडीके मैनेजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमें शो रहा होगा एचडीके टूल्स। एचडीके टूल्स के अंदर हमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, एनडीके और एंड्रॉयड एचडीके लाइसेंसेस की फाइल को। यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे ये फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसका भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे कमांड लाइन पर, यहाँ पर सर्च करेंगे फ्लटर डॉक्टर।
जैसे हम फ्लटर डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जितनी भी सेटिंग है फ्लटर की वो हमें यहाँ पर शो होगी। हमें यहाँ पर 2 वार्निंग और एक इशू दिखा रहा है। इशू कोई नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो हमें जब हम फ्लटर की ऐप को डेस्कटॉप पर रन करना चाहते हैं तो हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। अगर नेटवर्क रिसोर्सेज हैं ये हमारे जब गिटहब पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं और लॉगिन कर देते हैं तो ये हमारा ये भी इशू ये वार्निंग भी हमारी सोल्व हो जाती है। रह गई तीसरी वार्निंग जो फर्स्ट पर है। मैं यहाँ पर एक कमांड कॉपी करूँगा जो कि यहाँ पर ही लिखी है फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंसेस। मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करूँगा और इंटर करता जाऊँगा और हमें ये या नो का पूछेगा तो वाई लिख के इंटर करते जाना है और जहाँ पर इसके सारे लाइसेंसेस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये करने के बाद हम दोबारा से फ्लटर डॉक्टर जब करेंगे तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन हमारा सोल्व हो चुका हो और यही हमारा नेसेसरी है। दूसरी 2 वार्निंग हमारी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमारी फ्लटर की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक इमुलेटर बनाएंगे। ये मेरा ऑलरेडी जो मोबाइल कनेक्टेड है वो शो हो रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर जाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करनी है, कोई भी प्ले स्टोर वाली कर सकते हैं, नो इशू। इसके बाद हम जाएंगे एपीआई लेवल को, ड्रॉप डाउन को यहाँ पर शो ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक एपीआई सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका पीसी लो बजट है, लो स्पेसिफिकेशन है इसकी, तो आप कोशिश करेंगे 34 से नीचे ही एपीआई सेलेक्ट करने, वरना आप हायर भी कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके डाउनलोड का ऑप्शन हमें दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक किया इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ये इंस्टॉल होगी तो हमारा एवीडी रेडी हो जाएगा। ये आपको सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत है। अगर आपने एपीआई चेंज करना है तो आपको दोबारा ये एपीआई नई एपीआई फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी कई डिवाइसेस एक ही एपीआई पर बन जाती हैं। जैसे कि आपने छोटे स्क्रीन की मोबाइल पिक्सल 4 आपने सेट करना है और बड़े स्क्रीन की मोबाइल सेट करनी है या टैबलेट क्रिएट करने हैं, सेम एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इम्यूलेटर रेडी हो चुका है। हमारा सेटअप अभी कंप्लीट है फ्लटर के इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।